ओम ह्रीं अर्हं णमो जिनाणम। आध्यात्म सरोवर के राजहंस पूज्यवर आचार्य देव श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज आत्म संवित्ति की पहचान बतलाते हैं। जो अपनी निज आत्मा में डूब गया है उसका स्वरूप क्या है, अब वो क्या करता है, किस रूप में करता है, उसे यहाँ पर पूज्यवर हमारे सामने रख रहे हैं। तो श्लोक नंबर 37 और 38 मतलब 38 दोनों में आचार्य महाराज एक ही बात को बतला रहे हैं, लेकिन जब किसी चीज़ को रिपीट किया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि हमें उस चीज़ पर जोर देना है। तो आइए देखते। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अपि। यथा यथा जैसे जैसे या ज्यों ज्यों संवित्तौ अनुभूति में उत्तमं तत्वम उत्तम तत्व अर्थात शुद्धात्म स्वरूप समायाति आता जाता है। तथा तथा वैसे वैसे त्यों त्यों सुलभः अपि सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होते हुए भी विषयः अर्थात पांचों इंद्रियों के विषय न रोचन्ते नहीं रुचते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज समझा रहे हैं, जैसे जैसे हमें हमारी आत्मा की लगन लगने लगती है, जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति प्रकट में दिखाई देने लगती है, वैसे वैसे हम बाहरी चीज़ों से बाहरी तत्वों से प्रभावित ना होते हुए अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हैं वैसे वैसे बाहर की चीज़ें आसानी पर मिलते हुए भी उन्हें भोगने की इनर इच्छा खत्म हो जाने से वह हमें लुभा नहीं पाते। मन में जो बात अपना हित करने वाली जम जाती है, आत्मा की लगन उसी ओर लग जाती है। एक बार हमको समझ में आ जाए ये चीज़ हमारा हित करने वाली है तो फिर हमें उस चीज़ को करने में आनंद आता है, उस चीज़ को करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाते हैं, उस चीज़ को करने में एक इनर इंटरेस्ट एक आंतरिक उत्साह बढ़ जाता है। और उसकी जगह पर जैसे आपको पता चल जाए ये चीज़ हमारे लिए अहितकर है, इससे हमारी बॉडी को या हमारे जीवन को परेशानी आ सकती है, तो हम स्वयं ही उस चीज़ को आसानी से मिलने पर भी ग्रहण नहीं करते। जैसे आपको पता है कि ये नींबू खाने से आपको सर्दी हो जाती है, तो व्यक्ति आसानी से नींबू पानी मिलने पर भी पीता नहीं। क्यों? अभी पिएगा और फिर सर्दी हो जाएगी, 3 4 5 दिन दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। तो ये क्या है? ये है यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभः अपि। आसानी से मिलने वाली भी पंचेंद्रिय के विषयों में उसका इनर इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो ये सोचता है पुण्य के योग में ये वस्तुएं मिली हैं, अभी पुण्य का योग समाप्त होते ही ये सब वस्तुएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, मैं इनमें ज़्यादा रचूं पचूं ना। आत्मा की लगन उसी ओर लग जाती है,
फिर आत्मा का उपयोग दूसरी ओर से हटकर उसी ओर लग जाता है। तदनुसार आत्मा की समझ में जब अपना शुद्ध स्वरूप रुचिकर बन जाता है, तब आत्मा की रुचि शरीर की सेवा करने की ओर से तथा इंद्रियों की तृष्णा बुझाने वाले सांसारिक भोगों की ओर से हटकर आत्म स्वरूप की ओर, आत्म अनुभव की ओर अग्रसर हो जाती है। लोग प्रश्न पूछते, इनको ऐसा क्या मिला होगा जिन्होंने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं, धन, पैसा, संपत्ति, युवावस्था में जो विषय भोगने की सबसे अच्छी उम्र थी, उसमें उन्होंने उस भोग विलासता को यूं ठोकर मारकर आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने सारभूत तत्व को, अपने आत्म तत्व को, अपने स्वानुभव को जब प्राप्त किया, तो बाहर की चीज़ें स्वतः ही अपने आप ही अधूरी लगने लगी, अपने आप ही वह उसे निस्सार लगने लगी। उस समय उसको इंद्रियों के भोग नीरस, निस्सार, बुरे प्रतीत होने लगते हैं। अब इसी भाव को आचार्य महाराज आगे और स्पष्ट करते हुए सेम इन्हीं शब्दों में इसी श्लोक को मानो फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा शब्द को घुमाते हुए। उपर्युक्त भावों को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य महाराज अब आगे श्लोक नंबर 38 में कहते हैं। सेम बात है, लेकिन सेम बात को जब आचार्य महाराज को जोर देना होता है, तब वे उस बात को रिपीटेडली कहते हैं। जैसे भगवान कुंद देव जब कोई एक श्लोक को, जब एक किसी बात को उन्हें जोर देना होता है, तो रिपीटेडली तो 4, 5, 7 गाथाओं तक उसी बात को लेकर जाते। ऐसे ही पूज्यवर आगे 38 नंबर श्लोक में कहते हैं, देखते। अब कहते हैं कि आत्मसंवित्ति होने पर विषय नहीं रुचते, ऐसे ही विषयों के नहीं रुचने पर आत्मसंवित्ति और बढ़ने लगती है। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा जैसे जैसे, ज्यों ज्यों, सुलभः अपि आसानी से मिलने वाले, विषयः अपि विषय भी, न रोचन्ते आत्मा को रुचते नहीं, अच्छे नहीं लगते, तथा तथा वैसे वैसे, संवित्तौ अनुभूति में, उत्तमम तत्वम उत्तम तत्व अर्थात शुद्धात्म स्वरूप समायाति प्रतिभास होने लगता है। अच्छी तरह ये ध्यान रखना है कि आसानी से मिलने वाले विषयों में भी जब रुचि नहीं जा रही है, मतलब इनकी रुचि किसी अन्य चीज़ पर टिक गई है, इन्हें कुछ और अच्छा लगने लगा है, जब तो इन्हें इस संसार में आसानी से मिलने वाली इन चीज़ों में इनका इंटरेस्ट अब नहीं रहा। इंद्रियों के विषय भोग आत्मा में खुजली की तरह सदा आकुलता बढ़ाया करते हैं। उनको जितना अधिक भोगा जावे, उतनी अधिक ही बेचैनी प्राप्त होती है, उतनी ही अधिक उन विषयों की लालसा बढ़ती चली जाती है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये स्थिति कैसी है? ये स्थिति ऐसी है जैसे मानो पावक में घी डाला, मानो कोई अग्नि में, उसे अग्नि को बुझाने के लिए उसमें घी डाल दे,
तो क्या होगा, बुझने की जगह वो अग्नि और भभकती है। ऐसे ही संसार के भोग यद्यपि भोगे क्यों जाते हैं, आज भूख लगी तो सोचता है पेट भर के खा लूं जिससे भूख मिट जाए, भूख मिटी नहीं, फिर 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद फिर पुनः उसी तीव्रता के साथ भूख सामने उपस्थित हो जाती है। आत्मा उनके लिए और अधिक बेचैन होता है। आत्मा अपने रसास्वादन से दूर होता जाता है। जब उन विषय बढ़ाने वाले इंद्रिय भोगों की ओर से रुचि हट जाती है, तब अपनी आत्मा का परम आनंद और सुख संतोष शांति आदि से संपन्न रहने वाला वह आत्मा का अनुभव होने लगता है। और उस आत्म अनुभव की स्थिति में जो है शुद्धात्म का अनुभव है, आपसे आत्मा की तृप्ति होती है। जैसे मीठा स्वच्छ जल पी करके प्यास बुझती है। इंद्रियों के विषय भोग प्यास बढ़ाने वाले खारे पानी के समान हैं और आत्मा का अनुभव मीठे जल के समान आत्मा को तृप्त करने वाले हैं। इसलिए क्या करना, विषय भोगों को आसानी से प्राप्त होने पर भी उनसे दूर हटने का पुरुषार्थ करना है। कोशिश करनी है कि हमारी आत्मा इन विषय भोगों में डूबे ना। जितना जितना हम पूछते कई लोग कि आप ये चीज़ें त्याग क्यों कर रहे हैं, वास्तविकता में वे त्याग नहीं कर रहे हैं, वे कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, अपितु जो कुछ आत्मा के कल्याण में आत्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, उन चीज़ों को से वे अपने आप को आगे ले जाने वाले हैं, जिससे कि वह विषयों की प्रवृत्ति कम हो जाए। विषयों की प्रवृत्ति कैसी है, जैसे स्पर्शन है। स्पर्शन इंद्रिय क्या चाहती, हमें अच्छा अच्छा छूने को मिले, अच्छा अच्छा पहनने को मिले। इससे क्या होगा, जैसे थोड़ी सी सर्दी हुई तो हमको अच्छा अच्छा कुछ गर्म चाहिए, थोड़ी सी गर्मी हुई तो एसी की, बर्फ की, आइसक्रीम की कूलिंग चाहिए। ये स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। रसना इंद्रिय अच्छा अच्छा टेस्ट चाहिए, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक यदि कम हो तो भोजन रुच नहीं रहा है, ये रसना इंद्रिय के विषयों की लुलुपता है। उसके बाद घ्राण इंद्रिय मतलब नाक, अच्छा अच्छा इत्र, सेंट या अच्छी अच्छी खुशबू सूंघने को चाहिए। फिर उसके बाद चक्षु इंद्रिय, इससे अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। और कर्ण इंद्रिय अर्थात कानों से अच्छा अच्छा सुनना। इसके साथ साथ जब इनके प्रतिकूल कुछ मिले तो उसमें घृणा उत्पन्न होना, अरे ये क्या हो गया, उसमें व्याकुलता उत्पन्न होना और उससे भागने की प्रवृत्ति होना। तो इस प्रकार ये पंचेंद्रिय के विषय आत्मा के अहितकर हैं, सो इनमें मेरी परिणति न जाए, अर्थात मेरी आत्मा बार बार इन विषयों की ओर ना जाए। अनादिकाल से हम इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और इन्हें भोग भोग कर अपनी आत्मा पर कर्म का आवरण बढ़ा रहे हैं। इस जीवन में एक छोटा सा पुरुषार्थ यह हो जाए कि इन इंद्रियों के विषयों में हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारी इनर फीलिंग्स कम होती होती चली जाए। यही इस जीवन में आध्यात्म होगा कि जो अनादिकाल से आत्मा पर संस्कार पड़ा हुआ है वो संस्कार कम हो जाए। जैनम जयतु शासनम।